60-65 साल के तो हम हो जाए इलेक्शन मामला कोई नहीं आमदा किसी पार्टी का ला ले मतलब कोई सी भी पार्टी का हो। कोई सी पार्टी का हो कोई नहीं। नौन की सरकार ने आजादी नौन चलेदा है शायद राज तो वे कर रहे हैं। गौशाला को लेकिन के जो सांड है ना ये हमारे तंग कर रहे हैं। सारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। आज पूरी रात बैठे रहते हैं। इनका कोई समाधान नहीं होगा तो बीजेपी की तरफ कोई वोट नहीं। विधायक आया ही नहीं कभी भी बनने के बाद तो कुछ काम करे ही नहीं विधायक ने तो आज तक आया ही नहीं। सब आते 5 साल में बन जाते वोट लेते और अपनी जेब भरने के लिए फिर तैयार है, उससे आगे कोई नहीं करता। सरकार ही ऐसी बोले क्या बोले क्या ना बोले, सरकार ही ऐसी है कुछ सुना ही नहीं है कहीं भी। जमीनी काम होगा तभी तो पब्लिक खुश होगी। जमीनी तो काम क्या हुआ बताओ, ये कहता आगे बताओ कि जमीनी काम ये सुन सब जाते हैं करता कोई नहीं, ना को काम करता। पूरी बिजली की गांव में बिजली बोर्ड के लिए जगह दे दी, ना को बिजली की सुविधा है, ना को पानी की है, ना को सफाई की है। सरकार की कोई योजना नीचे नहीं आती। सरकार हमारी पसंद ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करते तभी तो वोट देंगे किसी को। होगा जी 700 करोड़ रुपया गवर्नमेंट में जमा है पंचायती जमीन का। गांव को कोई सुविधा नहीं, कोई गली ना नाली ना सीवर ना कोई भी सुविधा नहीं। 700 करोड़ गांव का गवर्नमेंट में जमा होने के बाद मनोहर लाल खट्टर की पहली योजना में मसाला मंडी पास हुई थी। आज तक नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। इस वक्त हम गांव शेरसा में हैं और यहाँ पर हम सीधे जनता से जानेंगे कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में कितना विकास कार्य हुआ है, आपके विधायक कितना आपसे पूछते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है, आपके गांव में किस चीज की जरूरत है, विकास की जरूरत है, और क्या आप उससे संतुष्ट हैं। ये बताई तो जी हमारे आड़त हम तो देखा है ना कोई एमएलए बताई तो कोई आ नहीं है। ये बताई 60-65 साल के तो हम हो जाए इलेक्शन मामला कोई नहीं आमदा किसी पार्टी का ला ले मतलब कोई सी भी पार्टी का हो। कोई सी पार्टी का हो कोई नहीं। तो इस बार क्या सोच रहे हैं। 10 साल से तीर्थ रह कदे आया हो तो बता दिए, किसी के मरने में जीने में को आया हो तो बता दे भाई। फिर किसने देखो है ना यो तो 1-2 बार है राजकमल का आया था मन देखा था भाई। हाँ 1-2 जो कुछ भी था पर 1-2 जगह आया है यो। किसकी बात कर रहे हैं जी बड़ोलिया की जी यो के नाम है इसका मोहनलाल का। हाँ वो काम कुम कोई नहीं करवाता ये सब। ये तो मतलब कोई काम नहीं हुआ है आपके गांव में। हमारे गांव में जरूरत है कोई ना, हमारे गांव में पैसा इतना हगलावन वाला सरपंच ला देते सारे जरूरत ना किसी की। यहाँ तो इतना पैसा है गांव में। तो क्या समस्या क्या है आपके गांव की। कोई समस्या नहीं आता, सही है, गांव सही चल रहा है। यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं। तो आने वाले समय में क्या सोच रहे हैं, फिर बदलाव करने की सोचेंगे कि नहीं। देखो जी वो तो आप अपनी समझ से, हमारे हिसाब से तो सारे एक से है, सब किसी ने को बदलाव नहीं चाहते। हम तो बदलाव चाहते हो जी ने पूछ ले क्यों न भी वो काम करना। बदलाव आओगे वह कांग्रेस आओगी वह भी उन्हें भी वो करना किसी नहीं है। नौन की सरकार ने आजादी नौन चलेदा है शायद राज तो वे कर रहे हैं। तो बदलाव नहीं सोच रहे आप। हमने तो बेटा अपना धंधा करना, हमारे लेकर कोई सी सरकार बना नहीं। अभी जब टिकट बटेगा तो आप देखेंगे आपके कैंडिडेट है तो क्या सोचेंगे, बदलाव करेंगे कि नहीं। टिकट अच्छे आदमी ने मिल जाएगा तो बदलाव भी कर देंगे। और यो इस सन में लगा और तो मुश्किल हो जाएगी, मजबूरी हमने क्या करना। तो पार्टीबाजी होती है गाँव में, थोड़ी बहुत पार्टीबाजी भी चल रहा है। होती है पार्टीबाजी की, कांग्रेस को ही वोट देंगे, बीजेपी को ही वोट देंगे। हाँ अलग अलग होते हैं उसमें। तो मेजोरिटी में कौन है। मेजोरिटी में तब तो बीजेपी थी पिछली बार तो। बाकी देखो क्या चेंजिंग होते हैं। अब विधानसभा में कौन हो सकता है। विधानसभा में तो जो यहाँ से जीता है उसकी वही जीतेगा। मोहनलाल बड़ोली। हाँ उन्हीं की मतलब बीजेपी पार्टी की है। हाँ बीजेपी की पार्टी की है। अगर यहाँ से जीत रहा है तो वो जीतेगा और को तो बढ़ेगा। अब तो उस टाइम तो कंपटीशन था 4-5 पार्टियों का। बाकी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है, कांग्रेस से भी है जो लाइन में लगे हुए हैं। और कौन आपकी नजर में है कि हाँ उसको भी टिकट मिलनी चाहिए, वो भी काम कर सकता है। टिकट तो अभी कांग्रेस की कैंडिडेट वो करे, कंपटीशन नहीं निकाले बीजेपी का, उसका और किया कोई नहीं। अच्छा कांग्रेस में कौन हो सकता है, किसको टिकट मिल सकती है, कोई है। भूपेंद्र हुड्डा चौधरी काम किशोर को देगा टिकट। नहीं तो सीएम के दावेदार हो जाएंगे हुड्डा साहब। वो तो हुड्डा साहब तो अभी से इसके हैं वो। अच्छा जैसे हुड्डा साहब है वो तो सीएम पद के दावेदार है, लेकिन आपके यहाँ से कांग्रेस में विधायक के पद के कौन दावेदार हो सकते हैं। 5-6 हैं जी, ये 2-3 तांतला के हैं, ये एक खेवड़े वाला है, जसपाल है,
एक और है ये चक्की चुक्की चलाओ है, जय भगवान अत्तल है, कई है ये। तो पकड़ किसकी ज्यादा मजबूत है? एक यो मक्खन भोगाड़ा जी बेचारे, यो प्रतीक शर्मा यो गाड़ी चलाओ है, यो भी सेवा कर रहा है। ये देखो पार्टी किस टिकट देगी। एक पकड़ होती है ना कि पार्टी को भी दिख रहा है, जनता को भी दिख किसी की रहा है। नहीं जी, पकड़ किसी की नहीं है, पकड़ किसी की यहाँ किसी की पकड़ नहीं है जी। जब टिकट मिल जाएगा नहीं। अच्छा, और बीजेपी की पार्टी से? बीजेपी की तो जी आखिरी दिन आ लिए गए थे और के रह गया बतेरे दुखी हो लिए बीजेपी से। अच्छा, तो बीजेपी अब आखिरी में चल रही है? मेरे हिसाब से चल रही थी आखिरी पे। यहाँ जो ये गौशाला खोर इनके जो सांड है ना, ये हमारे तंग कर रहे हैं। सारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। आज पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं। इनका कोई समाधान नहीं होगा तो बीजेपी की तरफ कोई वोट नहीं है। अच्छा, गौशाला किसने खोल रखी है? बीजेपी पार्टी? हाँ, किसी ने ना खोल रखी, यहाँ हमारे यहाँ किसी ने खोल रखी। अच्छा, गौशाला खुलवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हाँ, आवारा पशुओं के जो भी सांड है वो गऊ तो चली जाती है। की असर छोड़ दे है कुछ सरकार करे था, किसके ने क्या करेगी? काम क्यों ना करता होगा प्रबंधक? क्यों छोटा भाई तू अपने ने, वो अपने से बुढ़ा क्यों ना कर काम था? उसने कोई नहीं कहता, कौन छोटा भाई, हम छोटा है। हम इस वक्त गांव शेरसा में हैं और सीधे जनता से जानते हैं कि आपके विधायक ने पिछले 4.5 पौने 5 साल में कितना कुछ किया है, किस बात से आप परेशान हैं और आने वाले समय में इस चुनाव में क्या बदलाव चाहते हैं। विधायक आया ही नहीं कभी भी बनने के बाद, तो कुछ काम करे ही नहीं विधायक ने, तो आज तक आया ही नहीं। क्या सोच रहे फिर इस बार? क्या क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? क्या काम हुआ है, क्या अधूरा है? गलियों की कोई समस्या है ना, को पंचायत कोई काम कर रही है, सारी कीचड़ भर जाता है, वो सारी फिरनियों गई, इतना गोडे गोडे घुटनों तक पानी आ जाता है। क्या बताएं इसके बारे में? तो वोट मांगने आते तो आप लोग रखते हैं कि भाई अब पहले तो आए नहीं आप? हाँ जी, वोट मांगने आते हैं जब, तब बोलते हैं आप उनसे अपनी समस्याओं को? क्या बोलर क्या नहीं, कोई सुनता है नहीं। सरकार ही ऐसी बोले, क्या बोलर क्या ना बोले, सरकार ही ऐसी है, कुछ सुना ही नहीं है कहीं भी। तो क्या सोच रहे हैं इस बार विधानसभा में किसका दबदबा ज्यादा वो रहेगा? तो जैसे भी माहौल होगा वैसे दिखेंगे। फिर भी मेजोरिटी में कौन सी यहाँ पे जो है पार्टीबाजी होती है गांव में, मेजोरिटी में कौन है? ना हमारे गांव में कांग्रेस ये है तो पार्टी है, बीजेपी कोई पार्टीबाजी नहीं होती है? तो ये जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहा है जातिवाद को लेकर, उसका है कुछ? हमारे गांव में जी कुछ नहीं है, हमारे गांव में सब कुछ है, एक भाईचारे से रहते हैं हम, और बड़ी पार्टी से जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगी। अच्छा, काम किसने किया है? मतलब जो पिछले कांग्रेस के गए हो या बीजेपी किसी ने नहीं किया, सब आते 5 साल में बन जाते, वोट लेते और अपनी जेब भरने के लिए फिर तैयार है, उससे आगे कोई नहीं करता। तो इस बार क्या, फिर इस बार भी ऐसे ही होगा? आगे भी होगा, इस बार क्या मैडम, आगे भी होगा ऐसे ही। क्या सोच रहे हैं फिर? बदलाव सोच रहे हैं कि इसी सरकार पे भरोसा एक बार फिर बदलाव करेंगे? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस भी अपनी जेब भरेगी, बीजेपी भी अपनी जेब भरेगी, और कोई चौटाला अगर आगे वो आगे वे भी जेब भरेंगे। तो अच्छा चलिए, विधायक को छोड़ दे, अगर सीएम पद की बात करें तो कौन सही है? हमारे लिए कोई सही नहीं। जनता कह रही है नायब सैनी ने भी 4-5 महीनों में काफी काम कर दिया है। अब देखो, अब करेगा तब पता चलेगा ना। गाँव-गाँव जाके योजनाओं को लागू काम कर होते हैं, प्रॉपर तो काम नहीं हो रहे ना मैडम, कागजों में तो काम मैं भी गला लिख के दे देता हूँ, ये काम हो गया। जमीनी काम होगा तभी तो पब्लिक खुश होगी, जमीनी तो काम क्या हुआ बताओ, ये कहता आगे बताओ कि जमीनी काम ये किया। जाटी गांव से लेकर उंडली बॉर्डर तक कोई पटड़ी नहीं बनी हुई, ऐसे कैसे रोड पड़ा हुआ है। अच्छा रास्ता है। हाँ, कच्चे रास्ते दोनों तरफ, कच्चे रास्ते बीच बीच में रोड बना हुआ है। सबसे बड़ी समस्या है, कोई भी साइकिल वाला गिर जाए मर जाए वो मरी जाएगा, बचेगा नहीं। आप ही रोड से आए होगे ना, आप पक्के रास्ते से आए हो, आप दोनों तरफ कोई भी पटड़ी नहीं बनी हुई है, ऐसे कैसे खाली पड़ा हुआ है। 5 साल 6 साल हो गए। ये जो साइडों में रास्ते होते हैं, जो अच्छा, फुटपाथ का रास्ता। फुटपाथ वाले, दोनों तरफ गड्ढे हैं, 5-6 साल हो चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने इस बात को रखा नहीं था कि भाई लोकसभा चुनाव में भी आपके यहाँ पे जो है सभी लोग आ रहे थे? लोकसभा चुनाव में तो बदलाव तो हो ही गया जी, लोकसभा चुनाव की तो और कोई कसर ही ना रही अब तो। वो तो एमपी तो बदल दिया, लेकिन सुन सब जाते हैं, करता कोई नहीं, ना कोई काम करता। पूरी बिजली की गाँव ने बिजली बोर्ड के लिए जगह दे दी, ना कोई बिजली की सुविधा है, ना कोई पानी की है, ना कोई सफाई की है, सरकार की कोई योजना नीचे नहीं आती। तो ये ऊपर से दिक्कत होती है या आपके यहाँ पे जो अधिकारी और जो विधायक होते हैं वो काम नहीं करते? को काम ही नहीं करता, ये भी ये बताइए, ऊपर से दिक्कत है, नीचे है दिक्कत है, नीचे वाले कह रहे हैं ऊपर से, ऊपर वाले कह रहे हैं नीचे से कह रहे हैं, तो क्या बताऊं उस बात के, कोई नीचे तक योजना आए तो काम हो। ये बेटा ये तो एक आम रास्ता है यहाँ पे, जो यहाँ से जाटी गांव से लेकर अर्जिटी रोड तक
दोनों तरफ पटड़ियाँ ऐसी है, कोई साइकिल वाला स्कूटर वाला गिर जाए तो बच नहीं सकता, वो मर ही सकता है। मतलब सड़क बनी है लेकिन फुटपाथ नहीं बनी। फुटपाथ नहीं बने हुए, 6 साल हो चुके हैं। गांव से सिंगू बॉर्डर तक कितने किलोमीटर का रास्ता है? ये कम से 3 कम किलोमीटर का रास्ता है जी, कम से 3-4 किलोमीटर का रास्ता है। विधायक आया था, उसको बोला था या गांव में या स्कूल के अंदर, कोई सुनाई नहीं, बोला जी कल हो जाएगा, अब कुछ नहीं हुआ। विधायक आया था, रमेश कौशिक आया था खुद यहाँ पे, कोई भी समाधान नहीं हुआ उस चीज का। अब तो खैर बदल गई है, आपको क्या लगता है जो बदलाव हुआ है उसमें आपका काम होगा? बताओ, देखो जी हो जाएगा तो बढ़िया है। देखो हम तक जी एक बात है ना, हमें सारे मतलब शादीशुदा हम कमा के अपने बच्चों को या लुगाई को नहीं ला के देंगे तो कहाँ से सब्जी बना के दे देगी? हम भी तो कुछ देंगे तो वो जब भी तो ला कर देगी। अब उनकी हमने तो वोट तो दे दी, अब वो बन गए, अब वो काम तो उनका है ना, तो करवाने का सरपंच करेगा या वो तो देंगे, है नहीं? तो आपके गांव के सरपंच जो है आपकी बात को आगे लेकर नहीं जाते? नहीं जाते हैं, पर लेकिन वो आगे आगे वाले क्या करते हैं क्या नहीं उसका तो हमने पता नहीं ना, हम तो साथ रहते नहीं ना। वो तो या तो सरपंच जाना है या फिर वो बड़े अफसर है तो वो जाना। अच्छा, तो अभी चुनाव आने वाले हैं तो क्या सोच रहे, जनता ने मूड क्या बनाया है, क्या कहेंगे सर आप? चुनाव मूड यो है सरकार, हम तो किसी की वोट देते ही नहीं। वोट ही नहीं देते? ऐसा जी मैं किसी सरकार की वोट पर नहीं कोई देता। सी बन जाओ, 5 योजना होगी, मैं किसी की वोट नहीं देता, छोटी अच्छा, बड़ी। वोट ना देना कौन सा समस्या का समाधान हो? सरकार हमारी पसंद ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करते, तभी तो वोट देंगे किसी को। एक बार आ जाते हैं आगे ना, कोई पूछता ही नहीं है कि इसका क्या बात है क्या नहीं है। विधायक बनो कोई बनो, 5 साल में आएंगे वोट मांगने के लिए, बोलेंगे बोले आपकी बार करेंगे, फिर वापसी चले जाए आप करके ना, बाद लेकिन में। वोट ना देना समस्या का समाधान तो नहीं है ना। भाजी अब अपनी सोच है जी, मेरी तो सोची आने वाले समय में आपकी वोट कट जाएगी, राशन कार्ड के लिए उस सब के लिए तरस जाएंगे आप, कोई दिक्कत सरकारी योजना भी नहीं मिलेगी। मत मिलो जी, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है ये सही है? हाँ जी, आपको लगता है वोट ना देना सही है? गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। कोई योजना नहीं मिल रही है। गाँव का जी 700 करोड़ रुपया गवर्नमेंट में जमा है, आज तक उसका पंचायती कोई- जमीन उसका का। कोई समाधान गांव को कोई सुविधा नहीं, कोई गली ना, नाली ना, शिविर ना, कोई भी सुविधा नहीं। 700 करोड़ गाँव का गवर्नमेंट में जमा होने के बाद HSIDC में जमा। हमारे गाँव में इतनी बड़ी राशि दी है तो इसका हिसाब नहीं मांगा आपने? सब किसके मांगे? DC के नाम है, वो कोई काम ही नहीं करते, कोई सुविधाएं नहीं देते। अब बात सुनो, आम पब्लिक ने क्या चाहिए? शिविर चाहिए, गली चाहिए, सफाई चाहिए, नाली चाहिए, कोई भी सुविधा नहीं दे रहे थे। बताओ उस बात का क्या करेंगे? इतने दिन से पास तो सब्जी मंडी भी हुई थी, वो मसाला मंडी भी हुई थी जी, उसका भी कोई काम नहीं हो रहा शेरशाह में। कितने साल हो गए? 5-6 साल हो गए। ये इससे पहली योजना में थी वो मनोहर लाल खट्टर की पहली योजना में मसाला मंडी पास हुई थी। आज तक उस पे को JP दलाल उस पे को उद्घाटन करने आए थे जमीन का, आज तक तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कुछ बन लिया है। मसाला मंडी के लिए जो आए थे, शेरशाह से अटेरना 12 एकड़ जमीन ले रखी है। पुल बनाया हुआ, अगर ये बदरो पे 8 नंबर बदरो पे पुल बन जाए तो इधर की जुड़ाव हो जाए TDI से, अटेरना से, शेरशाह का। गंदगी बदगी और कूड़ा कर डालकर इंडस्ट्रियल एरिया ने बुरा हाल मचा रखा है। यानी कुल मिला के कोई सी भी पार्टी ने काम नहीं कोई किया। सुविधा ही नहीं। तो विधानसभा चुनाव से पहले आपने देखा गांव शेरशाह में लोग कितने परेशान हैं। कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी विधायक बन जाए किसी भी पार्टी का, लेकिन वो सुनवाई नहीं हो रही है जो जनता चाह रही है, ना ही वो काम हो रहे हैं जिसकी जनता ने मांग की है। सड़कें भी बेहाल है, रास्ते भी खराब है, यहाँ तक कि आवारा पशुओं से भी जो है जनता परेशान हो गई है। तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में क्या कुछ जनता जवाब देगी, ये लगातार हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।